और चलिए रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बयान दिया है बालाजी प्रसादम के मामले में। हेमंत कटारे ने कहा है कि भोपाल के जयश्री गायत्री फूड को एफएसएसआई की रिपोर्ट के जरिए कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। डेयरी प्रोडक्ट में एनिमल फैट मिलने का खुलासा हुआ है। पनीर, घी, चीज में एनिमल फैट पाया गया है। बालाजी मंदिर में भी गायत्री फूड की घी सप्लाई हुई है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आरोप लगाए हैं कि घी सप्लाई की लिस्ट में गायत्री फूड कंपनी भी शामिल है। सरकार इसकी तत्काल जांच कराए। जहां सप्लाई होती है वहां भी तत्काल इसे बंद कराया जाए। कंपनी संचालकों पर रासुका के तहत कार्रवाई हो। तो उपनेता प्रतिपक्ष ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं गायत्री फूड सप्लाई पर। आपको बता दें, अभी लगातार गायत्री फूड सप्लाई को लेकर के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और अब बालाजी प्रसादम को लेकर के उपनेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भी बयान सामने आया। माफ कीजिएगा, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी बड़ा बयान दिया है और यह मांग की है कि जहां पर भी इनके जरिए घी की सप्लाई होती है उसे तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि पनीर, घी, चीज में एनिमल फैट पाया गया है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, बताइए पूरा मामला क्या है। और बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि जहां जहां पर भी बालाजी प्रसादम में ये जो मिलावट सामने आई है, गायत्री फूड कंपनी जहां पर भी सप्लाई करती है वहां पर बंद होना चाहिए इनकी सप्लाई और जांच भी होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के नेता हैं हेमंत कटारे और मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हैं। बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है भोपाल के जयश्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर। हेमंत कटारे ने एफएसएसआई की रिपोर्ट के जरिए ये दावा किया है कि बालाजी प्रसादम में जो घी सप्लाई किया जाता था उन कंपनियों में, उन 10 कंपनियों के कार्टेल में जयश्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड भी थी। और एक एफएसएसआई की रिपोर्ट के जरिए ये भी दावा किया है कि जयश्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जो घी सप्लाई करती है, जो घी बनाती है, उसमें एनिमल फैट है। और ये मध्य प्रदेश की सरकार की रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, ये एफएसएसआई की रिपोर्ट है जो कि भारत सरकार का उपक्रम है। तो हेमंत कटारे बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जयश्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने तिरुपति बालाजी में जो घी सप्लाई किया, तो हो सकता है वहाँ भी मिलावट हुई हो और हिंदुओं के सेंटीमेंट इससे प्रभावित हुए हैं, लिहाजा उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश की सरकार पर ऐसे मिलावटखोरों को संरक्षण देने का आरोप कांग्रेस लेकिन नवीन, आपसे ये समझना चाहेंगे कि गायत्री फूड कंपनी पर ये आरोप तो लगाए जा रहे हैं और बालाजी प्रसादम में जो कंपनीज घी सप्लाई करती थी उसमें इनका भी नाम लिस्टेड है, ये उनका ये आरोप है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में ये कंपनी घी का सप्लाई करती थी? क्या इसको लेकर के कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए आकांक्षा, फिलहाल मध्य प्रदेश के किन किन मंदिरों में इनका घी सप्लाई होता था ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि लगभग 20 से ज़्यादा देशों में इनके प्रोडक्ट जाते थे। मदर डेयरी जैसा इनका खुद का प्रोडक्ट है जयश्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का, इनका पनीर, इनका बटर, तमाम तरीके के प्रोडक्ट हैं जो दुनिया भर में जाते हैं। और इन पर ईओडब्ल्यू ने पहले ही कार्रवाई की हुई है जयश्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर। 1 महीने पहले ईओडब्ल्यू ने इनके यहाँ रेड की थी और रेड करने के बाद जो है प्रकरण दर्ज किया था। शिकायत ये थी कि ये अपने घी में और अपने मिल्क प्रोडक्ट्स में पशु चर्बी का इस्तेमाल करते हैं और इसी शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू ने रेड की थी। रेड करने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया था और फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। और इसी ईओडब्ल्यू के रेड के दौरान ही जो सैंपल लिए गए थे, उन्हीं सैंपल्स की रिपोर्ट के जरिए कांग्रेस नेता हेमंत कटारे ये दावा कर रहे हैं, एफएसएसआई की रिपोर्ट के जरिए दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी मध्य प्रदेश में कहीं धार्मिक मठ मंदिरों में भी अगर जयश्री फूड्स का घी सप्लाई होता था तो तत्काल उसको वहाँ रोका जाए, क्योंकि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। और चूंकि ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी खासकर ये दावा करती है कि वो हिंदुओं की सरकार है और ऐसे में अगर हिंदुओं के सेंटीमेंट आहत हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और भारत सरकार से भी उम्मीद की है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार कोई सख्त एक्शन नहीं लेती है तो आने वाले विधानसभा के सत्र में वो इस पर सवाल जरूर लगाएंगे और ये भी उस सवाल के जरिए पूछेंगे कि मध्य प्रदेश के किन किन मठ मंदिरों में जयश्री फूड्स का घी सप्लाई होता था। बिल्कुल, अब हेमंत कटारे ने यह मांग तो रख दी कि सरकार को तुरंत इसकी जांच करवानी होगी और जाहिर सी बात है जांच होनी भी चाहिए नवीन, क्योंकि आस्था का ये सवाल है और आस्था पर चोट किसी भी हाल पर नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए, हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहा, एक्सक्लूसिव बातचीत की ABC 24 से सुनवाते हैं आपको।
बालाजी मंदिर के जिस प्रसाद को लेकर देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ था, उसमें एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है और उसमें इस बात का जिक्र है कि मध्य प्रदेश की जयश्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि वहां घी सप्लाई करता था, उस घी में एनिमल फैट है। मेरे साथ हेमंत कटारे हैं, मध्य प्रदेश के उप नेता प्रतिपक्ष हैं और इस रिपोर्ट के जरिए सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो जयश्री फूड्स लिमिटेड है, आपके पास एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट क्या कह रही है? 10 कंपनियां एक कार्टेल बना करके वहां पर सप्लाई कर रही थी और उस 10 में से एक कंपनी जयश्री गायत्री भी है, मध्य प्रदेश की, एकमात्र मध्य प्रदेश की कंपनी। और ये वही कंपनी है जिसके ऊपर एनिमल फैट का आरोप लग चुका है FSI की रिपोर्ट में। तो ये यहाँ पर भी एनिमल फैट की बात आ गई और वहां भी एनिमल फैट की बात आई। तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये पूरा सारा जो किया धरा है वो इसी कंपनी का हो? एक चीज, कई सारे ऐसे मंदिर, धार्मिक स्थल या डेयरी या दुकानें हैं जहाँ पर ये सप्लाई कोई घी के रूप में, पनीर के रूप में, दूध के रूप में या अन्य से पदार्थ ऐसे बेच रहे हैं और सब में एनिमल फैट बेच रही हैं ग्रीन लोगो लगा करके। तो ये तो देश में कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है इसका अब आप अनुमान लगा लीजिए। सालों से ये कंपनी स्थापित है। इस पे EOW के गंभीर आरोप हैं कि इसने 27 देशों में फर्जी सर्टिफिकेशन के माध्यम से सप्लाई तक कर दिया। मुझे लगता है कि अगर इस पर नहीं ठोस कार्रवाई होती, इन लोगों के ऊपर तो NSA लगा करके राष्ट्रद्रोह का केस चलाना चाहिए। लोगों की भावनाओं से किस कदर इनने जो है खेला है और सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इसको सदन के अंदर विधानसभा में भी इस विषय को उठाया जाएगा। जाहिर है जयश्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर इसके पहले भी EOW की रेड हुई है और इसके अलावा तमाम जांच एजेंसियों की रेड पिछले कुछ सालों में हो चुकी है और कई बार ये शिकायतें सामने आई हैं कि जयश्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड अपने तमाम जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उसमें एनिमल फैट का इस्तेमाल करता है, पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल करता है। फिलहाल EOW में मामला दर्ज है, जाँच चल रही है और मध्य प्रदेश कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार से कि इस पूरे मामले में जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होगी, उस पर NSA भी लगेगा। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।